सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कर्मचारी और पेंशनर्स को दिवाली पर मिलेगा तोहफा। 58-59% फीसदी होगा महंगाई भत्ता। डीए हाइक ऑन दिवाली। डीए हाइक ऑन दिवाली देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए इस दिवाली खास हो सकती है। भारत सरकार अगले महीने त्योहारी सीजन के दौरान महंगाई भत्ते में संभावित वृद्धि की तैयारी कर रही है। विभिन्न सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार महंगाई भत्ते में 3 से 4% की बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है। यह निर्णय दिवाली के पहले लिया जा सकता है, जो करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक सुखद आश्चर्य साबित होगा। महंगाई भत्ते की मौजूदा स्थिति फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 55% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। यदि सरकार अपेक्षित वृद्धि करती है तो ये दर बढ़कर 58 से 59% तक पहुंच सकती है। ये बढ़ोतरी न केवल कर्मचारियों की मासिक आय में वृद्धि करेगी बल्कि उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ाएगी। त्योहारी मौसम में यह वृद्धि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब लोगों के खर्च बढ़ जाते हैं और अतिरिक्त पैसों की जरूरत होती है। महंगाई भत्ते की नियमित समीक्षा प्रक्रिया। केंद्र सरकार प्रतिवर्ष 2 बार महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है। पहली समीक्षा जनवरी से जून तक की अवधि के लिए होती है, जबकि दूसरी जुलाई से दिसंबर तक के लिए की जाती है। इस व्यवस्था से महंगाई की बढ़ती दरों के अनुपात में कर्मचारियों के भत्ते में समायोजन होता रहता है। वर्तमान में जुलाई से दिसंबर तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते की समीक्षा का समय आ गया है। पिछली वृद्धि का ब्यौरा। इस वर्ष मार्च महीने में सरकार ने जनवरी से जून तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की थी। इस बढ़ोतरी के कारण महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो गया था। अब दूसरी छमाही के लिए अपेक्षित वृद्धि पहली छमाही से अधिक हो सकती है, जो कर्मचारियों के लिए और भी बेहतर खबर है। लाभार्थियों की संख्या और व्यापक प्रभाव। ये संभावित वृद्धि लगभग 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रभावित करेगी। यह एक विशाल संख्या है जो दिखाती है कि इस फैसले का देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव होगा। जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों की आय बढ़ती है तो बाजार में मांग बढ़ती है, जिससे समग्र आर्थिक गतिविधियों को बल मिलता है। वेतन और पेंशन पर प्रभाव का गणित। महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पेंशनधारी की मूल पेंशन 9,000 रुपये है तो वर्तमान 55% दर से उसे 4,950 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है। इस प्रकार कुल पेंशन 13,950 रुपये होती है। यदि महंगाई भत्ता बढ़कर 58% हो जाता है तो महंगाई भत्ता 5,220 रुपये हो जाएगा और कुल पेंशन 14,220 रुपये हो जाएगी। इससे मासिक 270 रुपये की अतिरिक्त आय होगी। कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त लाभ। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये वाले कर्मचारी के मामले में देखें तो वर्तमान में उसकी कुल तनख्वाह 27,900 रुपये बनती है। यदि महंगाई भत्ता बढ़कर 58% हो जाता है तो महंगाई भत्ता 10,440 रुपये हो जाएगा और कुल वेतन 28,440 रुपये हो जाएगा। इससे मासिक 540 रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी। वार्षिक आधार पर यह 6,480 रुपये की बचत का मामला है। त्योहारी खर्चों में राहत। दिवाली और अन्य त्योहारों के दौरान घरेलू खर्चे स्वाभाविक रूप से बढ़ जाते हैं। नए कपड़े, मिठाइयाँ, उपहार और घर की सजावट के लिए अतिरिक्त पैसों की जरूरत होती है। ऐसे में महंगाई भत्ते में वृद्धि एक समयबद्ध राहत का काम करेगी। यह अतिरिक्त आमदनी परिवारों को त्योहार मनाने में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि केवल कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर नहीं है, बल्कि यह व्यापक आर्थिक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। जब सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ती है तो वे अधिक खर्च करते हैं, जिससे बाजार में मांग बढ़ती है। ये छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और सेवा प्रदाताओं के लिए भी फायदेमंद होता है। डिस्क्लेमर। अस्वीकरण। ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी निर्णय से पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्प डेस्क से संपर्क करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन या कोई जानकारी देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके खुद से नॉलेज लेकर अप्लाई करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।